नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने छठी बार की परीक्षा पे चर्चा, गैजेट्स को स्क्रीन टाइम बढ़ाने पे जताई चिंता। कहा, आलोचनाओं से विद्यार्थी नहीं हो रहे परेशान। सीएम धामी ने दिया धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा का विधायक भंडारी ने की प्रेस वार्ता, भाजपा पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, विभिन्न मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर, यात्रियों को भुगतना पड़ा खामियाजा, बुजुर्ग बच्चे हुए परेशान। काशीपुर में 2 जगह हुए सड़क हादसे, दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्री धाम के कपाट, धूमधाम से निकाली गई धाडू कोथिक यात्रा। 18 फरवरी को होगा केदारनाथ धाम खुलने की तारीख का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से बात की। बता दें कि पीएम की इस मास्टर क्लास के लिए इस बार पिछले साल की तुलना में दोगुने पंजीकरण हुए हैं। चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कभी आलोचना करने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण होता है। आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उसे एक बक्से में डाल दीजिए, क्योंकि उसका इरादा कुछ और है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में अब गैजेट उपयोगकर्ता के लिए औसतन 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है। ये निश्चित रूप से उस समय और ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्थहीन और उत्पादकता के बिना निकाली ही जाती है। ये गहरी चिंता का विषय है और लोगों की रचनात्मकता के लिए खतरा भी है। रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5500 से ज्यादा शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए थे। इन सभी स्कूलों में से देहरादून के लक्ष्मण इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत स्कूली छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रदेश के करीब 10 लाख बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना और परीक्षा में आने वाली परेशानियों से उभरने में मूल मंत्रों को भी जाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। होता है इस तरह के कार्यक्रम। देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 5,500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे। और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा, कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आगे बढ़ेंगे। पे आई, मेरे
को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सैक्रिफाइस नहीं करना। इम्तिहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे। उत्तराखंड के सितारगंज में राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा को एलईडी के माध्यम से विद्यार्थियों को दिखाया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पीएम के परीक्षा पे चर्चा को एलईडी के जरिए देखा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाओं से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वो हमारे विद्यालय में वर्चुअल लैब के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा रहा है। इसमें कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चे जो है सम्मिलित हो रहे हैं और इसके साथ ही जनप्रतिनिधि में जिला अध्यक्ष भाजपा श्री कमल जिंदल जी, माननीय मंत्री श्री सौरभ रोहना जी के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, वार्ड मेंबर और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी हमारे यहाँ ही इस परीक्षा पे चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। रामेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हवालबाग में सोमेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुटे। इस दौरान हुई बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष हवालबाग शिवराज सिंह नायल ने की। यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यात्रा का शुभारंभ किया गया। सोमेश्वर विधानसभा प्रभारी रमेश भाकुनी, ब्लॉक प्रभारी गोपाल खोलिया, हरीश रौतेला, न्याय पंचायत अध्यक्ष युधिष्ठिर बिष्ट, कांडपाल सुंदर सिंह नायल, सुंदर राम आर्या, पान सिंह बिष्ट, पान सिंह मेहरा, पाठक जोशी, वीरेंद्र सिंह, जय नेगी समेत कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पांडुकेश्वर गांव को बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। इसी पांडुकेश्वर में कई देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। इसी गांव में भगवान बद्री विशाल जी की 4 महीने शीतकालीन पूजा की जाती है। बता दें कि इस बार भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे। इसकी घोषणा के वक्त पांडुकेश्वर गाँव में घांडुकोथिक का आयोजन भी किया गया। घांडुकोषित सड़कों पर लोगों को इस मेले में गवाह बने और बताते चले कि पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर और भगवान उद्धव का मंदिर है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान कुबेर के मंदिर के सामने से घांडुकोथिक आयोजन किया जाता है। हरिद्वार थाना ज्वालापुर पर कबीर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के संस्थापक अब्दुल रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में जमा किए गए 2,81,00,000 धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने के मामले में दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी सीओ ज्वालापुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को अभियोग के त्वरित अनावरण के निर्देश दिए गए थे और 6 टीमों का गठन भी किया गया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने अब्दुल रज्जाक और उनके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें।
अब्दुल रज्जाक के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 टीमों का गठन किया गया और उसके बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बैंक में जमा किए गए 2 करोड़ 81 लाख धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने का मामला दर्ज किया गया था इनके खिलाफ। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की गई। रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है इंटरनेट से। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
पीएम मोदी ने छठी बार की परीक्षा पे चर्चा, गैजेट्स को स्क्रीन टाइम बढ़ाने पे जताई चिंता, कहा आलोचनाओं से विद्यार्थी नहीं हो रहे परेशान। सीएम धामी ने दिया धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा का विधायक भंडारी ने की प्रेस वार्ता, भाजपा पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, विभिन्न मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर, यात्रियों को भुगतना पड़ा खामियाजा, बुजुर्ग बच्चे हुए परेशान। काशीपुर में 2 जगह हुए सड़क हादसे, दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। और 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्री धाम के कपाट, धूमधाम से निकाली गई धाडू कोथिक यात्रा। 18 फरवरी को होगा केदारनाथ धाम खुलने की तारीख का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से बात की। बता दें कि पीएम की इस मास्टर क्लास के लिए इस बार पिछले साल की तुलना में दोगुने पंजीकरण हुए हैं। चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कभी आलोचना करने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण होता है। आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उसे एक बक्से में डाल दीजिए, क्योंकि उसका इरादा कुछ और है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में अब गैजेट उपयोगकर्ता के लिए औसतन 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है। ये निश्चित रूप से उस समय और ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्थहीन और उत्पादकता के बिना निकाली ही जाती है। ये गहरी चिंता का विषय है और लोगों की रचनात्मकता के लिए खतरा भी है। रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5500 से ज्यादा शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए थे। इन सभी स्कूलों में से देहरादून के लक्ष्मण इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत स्कूली छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रदेश के करीब 10 लाख बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना और परीक्षा में आने वाली परेशानियों से उभरने में मूल मंत्रों को भी जाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। होता है इस तरह के कार्यक्रम। देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 5,500 से ज़्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था की थी और 20 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़े थे। और हमारे शिक्षकगण और जो बच्चों के अभिभावक हैं और छात्र सभी ने इसको देखा और निश्चित रूप से आप सभी ने भी देखा होगा, कई बड़ी व्यवहारिक बातें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई हैं और लोगों को बताई गई हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए और वो आगे बढ़ेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। मोदी जी ने हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है हमारी लाइफ को लेके, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब उन्होंने बोला है कभी किसी चीज़ को लेके सैक्रिफाइस नहीं करना।
इम्तिहान में सर प्रिपरेशन ये है कि जो भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमने उसको बड़े ही ध्यान से सुना और उसको ध्यान में रखते हुए जो जो उनके भाषण थे, मेरा मानना तो है कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी, मतलब जो उनके भाषण थे उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हमारे सर पर हावी नहीं होंगे। उत्तराखंड के सितारगंज में राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा को एलईडी के माध्यम से विद्यार्थियों को दिखाया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पीएम के परीक्षा पे चर्चा को एलईडी के जरिए देखा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाओं से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो हमारे विद्यालय में वर्चुअल लैब के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा रहा है। इसमें कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चे जो है सम्मिलित हो रहे हैं और इसके साथ ही जनप्रतिनिधि में जिला अध्यक्ष भाजपा श्री कमल जिंदल जी, माननीय मंत्री श्री सौरभ रोहना जी के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, वार्ड मेंबर और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी हमारे यहाँ ही इस परीक्षा पे चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। रामेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हवालबाग में सोमेश्वर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुटे। इस दौरान हुई बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष हवालबाग शिवराज सिंह नायल ने की। यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यात्रा का शुभारंभ किया गया। सोमेश्वर विधानसभा प्रभारी रमेश भाकुनी, ब्लॉक प्रभारी गोपाल खोलिया, हरीश रौतेला, न्याय पंचायत अध्यक्ष युधिष्ठिर बिष्ट, कांडपाल सुंदर सिंह नायल, सुंदर राम आर्या, पान सिंह बिष्ट, पान सिंह मेहरा, पाठक जोशी, वीरेंद्र सिंह, जय नेगी समेत कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पांडुकेश्वर गांव को बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। इसी पांडुकेश्वर में कई देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। इसी गांव में भगवान बद्री विशाल जी की 4 महीने शीतकालीन पूजा की जाती है। बता दें कि इस बार भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे। इसकी घोषणा के वक्त पांडुकेश्वर गाँव में घांडू कौथिक का आयोजन भी किया गया। घाटुकोषित सड़कों पर लोगों को इस मेले में गवाह बने और बताते चले कि पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर और भगवान उद्धव का मंदिर है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान कुबेर के मंदिर के सामने से घाटुकौथिक आयोजन किया जाता है। हरिद्वार थाना ज्वालापुर पर कबीर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के संस्थापक अब्दुल रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में जमा किए गए 2 करोड़ 81 लाख धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने के मामले में दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी सीओ ज्वालापुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को अभियोग के त्वरित अनावरण के निर्देश दिए गए थे और 6 टीमों का गठन भी किया गया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने अब्दुल रजाक और उनके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़-भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें।
अब्दुल रज्जाक के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 टीमों का गठन किया गया और उसके बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बैंक में जमा किए गए 2 करोड़ 81 लाख धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने का मामला दर्ज किया गया था इनके खिलाफ। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की गई।